ओशो का ये कथन प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है, एक गहरे सत्य को प्रकट करता है। ये कथन मानव समाज के उस विरोधाभास को दिखाता है जो प्रेम की वास्तविकता और उसके प्रति समाज के रवैये के बीच मौजूद है। ओशो के अनुसार प्रेम मानव हृदय की सबसे गहन आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद समाज, धर्म, परंपराएं और संस्कृति प्रेम को लेकर एक तरह का विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। नंबर 1, प्रेम का स्वाभाविक स्वभाव। ओशो के अनुसार प्रेम मानव जीवन की सबसे स्वाभाविक और बुनियादी जरूरत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। ये कोई सीखा हुआ गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। प्रेम से ही जीवन का विकास होता है और ये जीवन की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नंबर 2, समाज द्वारा प्रेम का विरोध। समाज ने प्रेम को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत समाज ने प्रेम पर अनेक बंधन लगाए। धर्म, संस्कृति और परंपराओं ने प्रेम को नियंत्रित करने की कोशिश की। समाज प्रेम को स्वच्छंदता और विद्रोह के रूप में देखता है, क्योंकि प्रेम समाज के बनाए गए नियमों, सीमाओं और अनुशासन को चुनौती देता है। नंबर 3, प्रेम को नियंत्रित करने के प्रयास। प्रेम पर नियंत्रण रखने के लिए समाज ने विवाह, धर्म और नैतिकता के नियम बनाए। इन नियमों के तहत प्रेम को सीमित किया गया और उसे सामाजिक स्वीकृति के दायरे में रखा गया। प्रेम को पवित्रता और अपवित्रता के नजरिए से देखा गया, जबकि ओशो कहते हैं कि प्रेम का कोई बंधन या सीमा नहीं हो सकती। नंबर 4, डर और ईर्ष्या का पहलू। समाज प्रेम का विरोध इसलिए करता है क्योंकि प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता समाज को अस्वीकार्य लगती है। इसके अलावा प्रेम के प्रति समाज का विरोध ईर्ष्या और स्वार्थ पर आधारित है। नंबर 5, प्रेम का विरोध क्यों? ओशो के अनुसार प्रेम व्यक्ति को उसकी सच्चाई के करीब ले जाता है। यह व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है, लेकिन समाज और धार्मिक संस्थाएं चाहती हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता छोड़कर उनके बनाए ढांचे में जिए। प्रेम इन ढांचों को तोड़ता है और यही कारण है कि समाज प्रेम का विरोध करता है। नंबर 6, प्रेम का भूखा संसार। इसके विपरीत समाज के हर व्यक्ति के भीतर प्रेम की गहरी भूख है। हर कोई चाहता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाए, समझा जाए और प्रेम किया जाए। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि समाज प्रेम के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है। व्यक्ति अंदर से प्रेम चाहता है, लेकिन समाज के नियम उसे प्रेम से दूर करते हैं। नंबर 7, प्रेम का सच्चा अर्थ। ओशो के अनुसार प्रेम का सच्चा अर्थ है किसी भी व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार करना और उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करना। यह अपेक्षाओं और स्वार्थ से मुक्त होता है। यह ईर्ष्या, अधिकार और स्वामित्व की भावना से परे है। जब प्रेम स्वाभाविक और मुक्त होता है, तभी वह वास्तविक होता है। नंबर 8, प्रेम और ध्यान का संबंध। ओशो प्रेम और ध्यान को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। ध्यान व्यक्ति को उसके भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है, जबकि प्रेम उस आनंद को दूसरों के साथ साझा करने का माध्यम है। प्रेम के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना प्रेम भटक सकता है। नंबर 9, प्रेम का महत्व समझना। ओशो बार बार ये बताते हैं कि प्रेम को समझे बिना जीवन अधूरा है। प्रेम केवल एक भावुक अनुभव नहीं है, यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक पूर्णता का अनुभव कराता है। प्रेम से ही व्यक्ति खुद को और इस अस्तित्व को गहराई से समझ सकता है। नंबर 10, समाज में प्रेम की नई दृष्टि। ओशो ये संदेश देते हैं कि यदि समाज को बदलना है तो प्रेम को खुलकर स्वीकार करना होगा। समाज को यह समझना होगा कि प्रेम बंधन में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में फलता फूलता है। प्रेम को अगर उसके शुद्ध रूप में अपनाया जाए तो यह समाज में करुणा, शांति और सामंजस्य लाने का माध्यम बन सकता है। ओशो का यह कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों समाज प्रेम का विरोध करता है, जबकि हर व्यक्ति इसके लिए तरसता है। यह कथन प्रेम की वास्तविकता और समाज के द्वारा बनाए गए कृत्रिम बंधनों को उजागर करता है। ओशो के अनुसार प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे स्वीकार करने से व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान हो सकता है।